बृहत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणम तओदया एवं चिट्ठई शब्द संजये अन्नानी किं काही किं वा नाहि छेय पावगम। ज्ञान और आचरण हमारे जीवन के ये दो पक्ष हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। शास्त्र में कहा गया, पहले ज्ञान फिर दया अहिंसा आचरण, ज्ञान पूर्वक आचरण हो। ज्ञान के बिना आदमी के जीवन में अंधकार रहता है। अज्ञान एक अंधकार है। संस्कृत में कहा गया है, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोक है। कि अज्ञान एक दुख है, कष्ट है। गुस्सा अहंकार आदि कई पाप हैं। इन पापों से भी ज्यादा खराब अज्ञान है, क्योंकि जिसके आवरण के कारण यानी अज्ञान से आवृत चेतना वाला व्यक्ति हित अहित को भी नहीं जान पाता है। तो ज्ञान का भी महत्व है, फिर आचरण का भी अपना महत्व है। ज्ञान से सम्यक अवबोध हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, फिर उसके अनुसार सम्यक हितावह आचरण हो, तो आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। साधु को संयम की साधना करनी है, अहिंसा की आराधना करनी है, तो साधु जीव को जाने अजीव को जाने कि जीव क्या है अजीव क्या है, तब तो वह संयम की अहिंसा की साधना मानो कर सके। वो जानता ही नहीं है क्या जीव है क्या अजीव है, क्या संयम है क्या अहिंसा है, तो कोरा संन्यास का वेश ले लिया, तो इतने मात्र से संयम की साधना अहिंसा की आराधना कितनी क्या हो पाएगी। ज्ञान दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो वैदुष्य के रूप में ज्ञान है, एक ये मूल तात्विक आध्यात्मिक ज्ञान है कि अब जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष, इनका जो ज्ञान है एक आध्यात्मिक संदर्भ में, उतना ज्ञान तो साधु को होना चाहिए। बाकी तो ज्यादा विद्वत्ता नहीं भी है, कोई साधु संस्कृत का पंडित नहीं है, अंग्रेजी में भी वक्ता बोलने वाला नहीं है, प्राकृत का अभ्यास नहीं है, मान लें बहुत ग्रंथ पढ़े हुए नहीं है, 5 समिति 3 गुप्ती इधर महाव्रत, इनकी सम्यक साधना है, मौलिक तत्व का बोध है, सम्यक्त्व है, तो वह साधु 12वें गुणस्थान तक जा सकता है बिना कोई पांडित्य संस्कृत आदि के ज्ञान के बिना भी। तो एक ज्ञान हो गया वो विद्वत्ता वाला ज्ञान, संस्कृत प्राकृत अंग्रेजी और विभिन्न विषयों का ज्ञान,
एक ज्ञान मूल आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान, सम्यक व सम्यक ज्ञान, ये दो भेद ज्ञान के प्रतीत हो रहे हैं। साधना के क्षेत्र में ये सम्यक ज्ञान वाला जो तात्विक मूल, जो जीव अजीव आदि पुण्य पाप आदि का ज्ञान है, वो अच्छी तरह है, तो वो साधना में साधु आगे बढ़ सकता है। उसको मूल में ही कुछ पता नहीं है, जीव अजीव पुण्य पाप क्या, धर्म क्या, अहिंसा क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, कुछ समझता नहीं है, तो उसका व्यवहार के रूप में भी और निश्चय में भी हो सकता है, हो तो बेस अभी नहीं बना है कि साधुपना तो लेना है, पर न तो प्रतिक्रमण का पता है, न 25 बोल है, न जीव जीव का पता है। भी थोड़ा ज्ञान करके साधु दीक्षा लोगे तो बेस तुम्हारा ठीक है, नींव मजबूत है, फिर 1 मंजिल 2 मंजिल जितने आप लोग मकान बनवाएं तो नींव सब ठीक है, आगे फिर ऊपर से ऊपर जितनी मंजिलें चढ़ाओ। एका है तब तो जितने शून्य लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा। 1 बिंदु लगा दिया तो 10, दूसरा लगाया तो 100, तीसरा तो 1000, यूं आगे से आगे बढ़ता जाएगा। पर अंक है ही नहीं तो कोरे शून्य शून्य लगा दो, उसमें कुछ नहीं होगा। तो सम्यक्त्व है वो एक एका हो गया। अब आगे शून्य लगाओ, श्रावकपना आ जाएगा, साधुपना आ जाएगा, आगे बढ़ोगे। अब मोटा मोटी कल्पना है कि 12,345 5 आश्रव हैं। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग। इनको एक समझने के, इनका वेट कितना, इनका भार कितना, इनका मूल्य कितना, तो एक मोटा मोटी कल्पना है 12,345। यानी पाप का हम भार मान लें, पाप का भार 12,345 का इतना वेट है। अब इनमें 5 जो आश्रव हैं, मिथ्यात्व का वेट कितना, कि एक मिथ्यात्व अगर दूर हो गया, मिथ्यात्व अलग हो गया, तो पीछे कितना रहेगा, पीछे रहेगा 2,345, यानी 10,000 का वेट। एक मिथ्यात्व दूर हो गया, 10,000 जितना मानो पाप का भार कम हो गया, एक मिथ्यात्व दूर होने से। अब पीछे 2,345 का पाप का भार है। व्रत आ गया, मुनि दीक्षा, सर्व सावध्य योग का त्याग हो गया है। 2,000 का दूसरा आश्रव भी टल गया, अव्रत आश्रव गया, और पीछे रहा 345। 2,000 जितना वेट और कम हो गया अव्रत आश्रव निरुद्ध होने से। अब 345 इतना सा ही वेट रहा पाप का। अब कभी प्रमाद आश्रव भी छूट जाएगा, 7वां 8वां आगे के गुणस्थान आ गए, प्रमाद आश्रव छूटा, पीछे कितना रहा 45, केवल 45 का वेट रहा पाप का। अब 12वां गुणस्थान आ गया, कषाय आश्रव भी पूर्णतया खत्म हो गया, पीछे क्या रहा 5 अंक, 5 जितना सा वेट है कर्मों का, मतलब जो भी थोड़ा बहुत कर्म लगते हैं थोड़ा सा बचा। अब 14वां गुणस्थान आ जाएगा, अयोग आश्रव, योग आश्रव भी खत्म। अब कोई कर्म बंध का कोई भार नहीं रहा। तो कर्म बंधन कितना होता है कि योग आश्रव है तो भी कर्म का बंध हो, भले शुभ कर्म का बंध हो, बंधन चालू रहे। एक मिथ्यात्व कम हो गया तो हम कितना कर्म का बंधन, वो कितना भार कम। तो 12,345 ये एक का मिथ्यात्व आश्रव का, दुआ अव्रत आश्रव का, तिया प्रमाद आश्रव का, चौका कषाय आश्रव का, 5वां योग आश्रव का, 12,345। एका दुआ तिया चौका पंचा। अब जो जो ये आश्रव हमारे निरुद्ध होते हैं त्यों त्यों मानो बंधन का भार हमारा हल्का होता जाता है।
तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक्त्व आ गया, मिथ्यात्व दूर हो गया, तो बहुत बड़ा एक भार हमारा हल्का हो गया। मिथ्यात्व का 10,000 का भार, एक 10,000 का कोई बाट है, फिर 2,000 का है, फिर 300 का है, क्यों, फिर मान लो एक करते जाएं, 40 मान लें, फिर 5 का ही है, तो कितना फर्क है। कहाँ 10,000 का बाट कोई हो, तो कहाँ 2,000 का, कहाँ 300 ग्राम का, कहाँ 40 ग्राम, कहीं कहाँ 5 ग्राम का। कितना ये आश्रमों को हम किसका कितना वेट है, इसको इस कल्पना कर सकते हैं। इतना वेट हम कल्पना इतना हो सकता है। तो मिथ्यात्व का बहुत ज्यादा वेट है कि सम्यक्त्वी हो गया। अब कितनी बड़ी बात है, एक सम्यक्त्वी आदमी है, सम्यक्त्व अवस्था में वो आयुष्य का बंध करेगा, न नरक का बंधन होगा, न त्रियंश गति का होगा, न मनुष्य गति का होगा, न भवनपति देव का होगा, न व्यंतर का होगा, न ज्योतिष का होगा, न स्त्री का होगा, न नपुंसक का होगा, न नरक, न त्रियंश, न मनुष्य का भी नहीं होगा, मनुष्य आयुष्य बांधेगा तो, और भवनपति नहीं, व्यंतर नहीं, ज्योतिष का नहीं, स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं, केवल एक वैमानिक देव गति का ही आयुष्य बंद होगा। अगर आयुष्य बांधेगा तो एक वैमानिक देव है, उसमें भी स्त्री नहीं, पुरुष के रूप में ही होगा। इसका मतलब मिथ्यात्व के टलने से कितना, ये हम मिथ्यात्व की टलने की और सम्यक्त्व हो जाने की, सम्यक्त्व बन जाने की महत्ता कितनी है, मूल्यवत्ता कितनी है, उसका अंकन इस बात से कर सकते हैं कि सम्यक्त्वी अवस्था में मनुष्य अगर आयुष्य क्रम बांधेगा, अगला आयुष्य बांधेगा, नरक का नहीं बांधेगा, त्रियंश का नहीं बांधेगा, मनुष्य का भी नहीं बांधेगा, भवनपति का भी नहीं बांधेगा, व्यंतर का भी नहीं बांधेगा, ज्योतिष का भी नहीं बांधेगा, स्त्री का नहीं, पुरुष नहीं, या नपुंसक नहीं, केवल एक वैमानिक देव गति और पुरुष। इसका मतलब सम्यक्त्व का कितना बड़ा महत्व है। जबकि एक साधु भी आयुष्य बंद करेगा, वो भी वैमानिक का ही करेगा, श्रावक भी वैमानिक का ही करेगा, और सम्यक्त्वी भी वैमानिक का ही करेगा। तो कितना बड़ा महत्व, मूल्य, वेट, महत्ता सम्यक्त्व की होती है, वह हम इस थ्योरी से कर सकते हैं। आयुष्य बंधन की थ्योरी से हम सम्यक्त्व के महत्व का अंकन कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया, पढ़मम नाणम तओ दया, पहले ज्ञान फिर दया। तो ज्ञान करो, धर्म, जीव अजीव आदि का ज्ञान करो, संयम अहिंसा आदि को समझ लो, ज्ञान अच्छा हो गया, अब उसका आचरण करो। ज्ञान शून्य आचरण और आचरण शून्य ज्ञान। कि ज्ञान नहीं यार कोरा आचरण करें तो आचरण ठीक हो पाएगा या नहीं। तो आचरण शून्य ज्ञान, वो भी कमी, ज्ञान तो है पर आचरण नहीं करता, वो भी थोड़ी कमी है। संस्कृत में कहा गया है, जानन्ति के चिन्न तु कर्तुमीशाः कर्तुम क्षमा न च ते विदन्ति, जानन्ति तत्त्वं प्रभवन्ति कर्तुम ते केऽपि लोके विरला भवन्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जानन्ति के चिन्ह न तु कर्तुमीशा, जानते हैं, ज्ञान है, आचरण करने में वो समर्थ, आचरण नहीं करते, बढ़िया अच्छा ज्ञान कर लिया, आचरण अच्छा करने में समर्थ नहीं है। कई आचरण तो कर लेते हैं, उनको ज्ञान नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, क्या जीव क्या जीव, तो वो आचरण करने में रुचिशील हैं पर ज्ञान नहीं है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो तत्व को जानते भी हैं
और आचरण करने में भी समर्थ हैं। ऐसे लोग दुनिया में ते के पी लोके बिरला भवन। ऐसे लोग विरल होते हैं जिनके पास सम्यक ज्ञान भी है और जो सम्यक आचरण करने में भी सक्षम होते हैं। तो पढ़मम नानम तवो दया, पहले ज्ञान और फिर आचरण। पहला स्थान ज्ञान का है, फिर आचरण है। दीक्षा लेनी है तो पहले ज्ञान करो, नव तत्व आदि आदि का पहले ज्ञान हो गया, फिर यह दीक्षा की बात। पहले ज्ञान फिर चारित्र फिर आचरण की बात है। तो हम अपने जीवन पर ध्यान दें कि हमारे में सम्यक ज्ञान किस रूप में है, कितना कुछ तत्व ज्ञान है या नहीं। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध मोक्ष, इनकी हमें जानकारी है या नहीं। और साथ में फिर जीवन में त्याग, प्रत्याख्यान, संयम, साधना वो है कि नहीं, उसको बढ़ाएं। तो ज्ञान पूर्वक क्रिया, ज्ञान पूर्वक आचरण, ज्ञान और चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, दोनों का योग हमारे जीवन में होना चाहिए। आचार्य भिक्षु का अपना तत्व बोधदायी साहित्य भी है, श्रीमद् जयाचार्य का भी साहित्य है, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का भी हमें वाङ्मय साहित्य मिलता है, तुलसी वाङ्मय। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्रज्ञ वाङ्मय हमें, और आगम हमारे यहाँ यूँ 32 आगम की मान्यता है, 32 आगम सम्मत हैं। तो आगम साहित्य है, कोई पढ़ने वाला हो, जितना पढ़ सके पढ़े, समझ सके समझे। जीवन में आप लोग जो गृहस्थ हैं, मान लो हर कोई साधु बन जाए, ये कठिन बात है। साधु न भी बन सके तो गृहस्थ जीवन में भी त्याग संयम को बढ़ाने का, जीवन में अहिंसा, नैतिकता, सद्भावना, कार्य में अपनी ईमानदारी की भावना, और जितना संयम हो जीवन में, सादगी, संयम, खान पान, रहन सहन आदि में हमारे यहाँ 14 नियम की बात, 14 नियम चितालने की बात। रोज का रोज भी अपना, वैसे त्याग है, अब लंबे त्याग हैं, और रोज का रोज और अल्पीकरण संयम करने के लिए कि 14 नियम। आज इतने से ज़्यादा द्रव्य नहीं खाना, आज स्नान 1 बार से ज़्यादा नहीं करना, ऐसे करें। आज वाहन का उपयोग नहीं करना, या इतनी दूर से आगे नहीं जाना। यूँ और रोज का त्याग करने से और ज़्यादा कसावट और ज़्यादा संयम में पुष्टता हो सकती है। तो 14 चूक्यो 12 भूल्यो, कि कोई आदमी है कि 14 को जानता, 14 नियम नहीं जानता, 12 बुद्ध को नहीं समझता। गाम डडेरो पीटियो श्रावक मारो ना, कि न 14 नियम जानता न 12 जानता न केवल के गांव में कि मैं तो श्रावक हूँ। अच्छे तुम श्रावक हो नहीं तुम जानो, पर कुछ जानते हो या नहीं, नव तत्व क्या, धर्म क्या। जीव अजीव जान्या नहीं, नहीं जानी छह काय, सुने घररा पावना, ज्यों आया त्यों जाय। जीव अजीव जान्या सही, सही जानी छह काय, बसते घररा पावना, मीठा भोजन खाए। कि जीव अजीव को जानता नहीं, छह काय क्या, पृथ्वी काय जानता नहीं है। तो ऐसा आदमी है, जानता नहीं है तत्व को, कि सुने घरवा पावना, कोई सुने घर में जाए वहां कौन आतिथ्य करेगा, कोई है ही नहीं घर में, कौन आव भगत करेगा। और एक जीव अजीव को जानता है, छह काय को जानने, वो कहीं जाएगा तो बसते घर में कोई जाए, जहाँ संबंधी लोग, वहां जाओगे तो कोई खाना पीने की मनवाल करेगा, बिठाएगा, आतिथ्य हो सकेगा। तो सुने घर और बसते घर का ये अंतर है। सुने घर में कौन आतिथ्य करे, बसते घर में तो कोई परिचित है, तभी आओ साक, बैठो साक, जिमो साक, कुछ मनवार भी कर सकते हैं। तो जीव जीव का ज्ञान है छह काय का, तो आगे की गति होगी
वहाँ मान लो बसते घर में जाना हो सकेगा। जीव अजीव कुछ जानते नहीं, धर्म ध्यान कुछ है नहीं, पाप हैं तो सुने घर का, वहाँ आगे जाके कौन पूछने वाला, क्या करने वाला। शास्त्र में आता है कि किंग किच्चा किंग भोच्चा किंग दच्चा किंग समायरिता, कि कई जैसे कोई आदमी मान लो आयुष्य पूरा करके ऊपर गया तो ऊपर पूछते हैं कि आपने क्या किया था, क्या करके, किंग किच्चा किंग दच्चा किंग भोच्चा किंग समायरिता, क्या खाया, क्या दान आदि दिया, क्या किया, क्या आचरण किया कि हमारे यहाँ आकर के आप पैदा हुए हो, ऐसे पूछते हैं। तो भी कुछ करोगे तो बताओगे ना क्या किया मैंने, कुछ करते ही नहीं है धर्म ज्ञान तो क्या, कौन तो पूछेगा, कौन बताएगा। तो भाई जीवन है, जीव अजीव धर्म ज्ञान सबको जाने, जान करके करें, संयम तप की आराधना करें तो आगे भी कुछ गति हमारी यानी आदमी की, प्राणी की अच्छी हो सकती है। तो हमें आगे पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह जीवन है वो धीरे धीरे हमारा जा रहा है। एक जन्म दिवस आ गया तो एक साल तो गया, एक साल तो गया हमारा। अब जन्म दिवस का आज बहुत जन्म ठीक है, जन्म दिवस है, पर यह भी सोच लेना भाई मेरा एक साल तो गया, अब जितना मैं धर्म ज्ञान कर सकूं तो हम जीव अजीव आदि का ज्ञान रखते हुए सम्यक्त्वी हम अच्छे रहें और साथ में चारित्र तप की आराधना करें तो बसते घर का पावना सब, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं। हमारी आत्मा यों कभी करते करते मोक्ष को भी प्राप्त हो सकेगी।